हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो में फिर से हम हाजिर हुए हैं। इस नए वीडियो में हम हमारे हिस्ट्री का चैप्टर, किसका चैप्टर डिस्कस करेंगे? हिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर का नाम हुआ आपका नाजिज्म, नाजीवाद। सुना होगा नाजीवाद के बारे में, नाजिज्म एंड The rise of Hitler. The rise of Hitler. हिटलर के बारे में तो पक्का आप लोगों ने सुना होगा। हिटलर बनने के बारे में विचार भी आते होंगे शायद। चलो, ऐसे विचार ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं। आज हम हिटलर में नहीं, इस चैप्टर में, क्योंकि ये हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है, इस चैप्टर को हम कई पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन मैनी पार्ट्स। ओके, सीखेंगे क्या? क्योंकि पार्टों में डिस्कस करेंगे तो समझ में भी अच्छे से आएगा ना। तो सीखना क्या क्या है इसमें, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? इसमें सीखेंगे हम हिटलर के बारे में, हिटलर का उदय क्यों हुआ, हिटलर का राइज क्यों हुआ, हिटलर के बारे में सब कुछ चीज़ें आप इसके बारे में सीखेंगे। अब हिटलर को सीखेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए हिटलर था कहाँ का। जर्मनी, उसके बारे में भी जानेंगे। जर्मनी था कहाँ? यूरोपियन कंट्री था एक, था क्या, अभी भी है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ की इकोनॉमिक्स, सारी सिचुएशन हम वहाँ की सीखेंगे। इसके अलावा और क्या क्या सीखेंगे? जब हम इसमें सीखेंगे, इसको करेंगे, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 का कारण भी देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का कारण तो ये था ही। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच की घटनाएं हम पूरी सीखेंगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस इसमें हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस है जो वर्ल्ड वाइड, वो सब हम देखेंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। उसको बहुत फेमस तरीके से लोग अभी भी यूज करते हैं, क्योंकि वो पहला एक ऐसी घटना थी, उसके बारे में सीखेंगे। हिटलर का पावर में आना सीखेंगे। फिर हिटलर ने किस तरह से डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, ये सीखेंगे। इसके अलावा फिर हिटलर ने किस तरह जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन या यूनिफिकेशन किया, ये सीखेंगे। तो इसी क्रम में हम कई चीज़ें सीखते चले जाएंगे। सीखने का दौर है, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं आज का इस चैप्टर को हम एक ओवरव्यू के साथ। ओवरव्यू तो हो ही गया आपका। इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में की गई है आपकी बुक में। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक 14 ईयर एज का एक बालक होता है, 11th ईयर, उसका नाम होता है हेलम्यूथ। इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद रख लो, समझ लो, कोई बात नहीं। आप अपने पे भी इसको वो कर सकते हैं। हेलम्यूथ नाम का एक 11 ईयर चाइल्ड है। वो घर में पड़ा हुआ रात के समय में अपने मदर और फादर की बातें सुनता है। उसके फादर जो थे वो प्रोमिनेंट फिजिशियन थे। क्या थे? प्रोमिनेंट फिजिशियन। फिजिशियन से तो आप समझ ही गए होंगे, डॉक्टर था। ये प्रोमिनेंट फिजिशियन जो हेलम्यूथ के फादर थे, ये और इनकी वाइफ आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम आज रात को सुसाइड कर लेते हैं। बड़ी भयंकर बात सोच रहे हैं, तो सुसाइड करने की सोच रहे हैं। अब हेलम्यूथ को तो पता नहीं ये क्यों सुसाइड करना चाह रहे हैं, ना आपको पता ना मेरे को पता। तो पता करते हैं क्यों ये सुसाइड करना चाह रहे थे। सुसाइड का दरअसल कारण ये था कि 2 ग्रुप थे उस समय। ग्रुप कौन कौन से थे? एक्सिस
एलीज, अलीज। दो ग्रुप थे, एक्सिस और अलीज। आपके लिए बिल्कुल नए हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही बिल्कुल पुराने हो जाएंगे। आपसे इनका बार बार वास्ता पड़ेगा, तो नाम याद कर लो, एक्सिस और अलीज। एक्सिस मतलब धुरी, अलीज मतलब मित्र। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, एक्सिस में कौन कौन से कंट्री, अलीज में कौन कौन से कंट्री, बाकी की चीजें डिस्कस करते रहेंगे, होता रहेगा, सामने आता रहेगा। तो सबसे पहले आप ये पता कर लो कि एक्सिस जो था, एक्सिस ग्रुप जो था, यानी धुरी राष्ट्र जो थे, उसमें 3 कंट्री थे। इनका लीडर था जर्मनी। जर्मनी। एक बात याद कर लो, ये बात हम पढ़ रहे हैं कब की, 1945 के समय की बात है ये कब की बात है, 1945। अभी हम कहाँ हैं, 1945। वो नहीं होता जैसे मूवी में एकदम से लास्ट का दिखा देते हैं फिर पीछे चले जाते हैं, सेम वैसा ही सीन होगा। यहाँ से हम पूरा बैक में जाएंगे, फ्लैश बैक में, है ना। हाँ, तो जर्मनी के साथ था इसका पड़ोसी क्या, इसका दोस्त अली, इटली। और फिर इनका साथ दिया था जापान। साथ किसने दिया था, जापान ने। ये 3 कंट्री याद रख लो, कभी भी मैच करने के लिए आएगा। अलीज और एक्सिस में आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश की जाएगी, तो आप कंफ्यूज मत होना। दूसरा आपका अलीज, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र बेसिकली लीड किए जाते थे यूके और आपका फ्रांस, और इनको बाद में ज्वाइन कर लिया गया था किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, प्लस यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब आपका रसिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रसिया। हो गया तैयार। देखो जी, अलीज में ये 4 कंट्री याद रखिएगा। यूके और फ्रांस को मत भूल जाना, क्योंकि ये इसकी मेन जड़ थे, ये तो बाद में जुड़ते चले गए। ठीक, अब जरा इनकी लोकेशन देख लेते हैं मैप पर, इंपॉर्टेंट हो जाती है ना हमारे लिए। जर्मनी क्या है, इटली क्या है, जापान क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एटलस दिखानी पड़ेगी। ग्लोब तो होगा नहीं मेरे पास, ना मैप है, इसी से काम चला लो। चलो वर्ल्ड की पूरी सैर करवाते हैं ना। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं आपका एक्सिस। देखो जी, एक्सिस है आपका, चलो मैं उसके मैप पे, पहले तो इसको वर्ल्ड मैप पे दिखा देता हूँ आपको ना। ये तो है आपका इटली, ये देखो, ये सिसिली टाइप में बना हुआ ना, जैसा इंडिया का है वैसा इसका देखो ना। इसके ऊपर है ऑस्ट्रिया और यहाँ है आपका जर्मनी। तो जर्मनी इटली 2 हो गए। तीसरा दोस्त कहाँ है इनका, तीसरा दोस्त है जापान। जापान तो आपको पता है एशिया में है, तो चलो एशिया में आ जाओ। ये हो गया आपका जापान। ये देखो, होन्शु, शिकोको, ये सारे जो 4 इसके मेजर द्वीप हैं उनको बनाकर बनता है आपका जापान। कौन कौन से हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, 4 द्वीप हैं। 4 द्वीपों को बनाकर जापान बनता है। तो पहले आप ये याद रखो, जापान, जर्मनी, इटली, 3 दोस्त। बाकी 4 दोस्त, भाई दोस्त तो पास पास ही होंगे ना, दुश्मनी पास पास लोगों के पास में ज़्यादा होती है। तो देखो, ये जर्मनी है, जर्मनी का विरोधी है ये फ्रांस। ये आपका फ्रांस है। फ्रांस का मित्र था आपका इंग्लैंड, ये सॉरी यूनाइटेड किंगडम। इनमें भी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन जर्मनी के खिलाफ ये दोनों एक हो गए थे। कैसे हुए थे आगे सीखेंगे। बाद में इनको ज्वाइन किया यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, याद होगा आपको। और ये बहुत बड़ा कंट्री रसिया, ये क्या है, इसका दोस्त बन गए थे बाद में 4। तो ये थे अलीज और एक्सिस, पता लग गया आपको। ये सिर्फ है यूरोप का, इसमें आराम से आपको सब कुछ पता लगेगा, है ना। देखो मैंने बहुत समझा के इसको कर रखा है ना, काला पीला, कोई बात नहीं। ये आपका जर्मनी का दोस्त नहीं, ये दुश्मन फ्रांस, और ये यूके, यूनाइटेड किंगडम। इटली दिख रहा होगा, इटली, ये इसका दोस्त। इसके इधर जाएंगे, यहाँ क्या मिलेगा आपको, जापान। इधर नहीं मिलेगा, बहुत उधर मिलेगा, ये तो बहुत, हम कैस्पियन सी के पास ही हैं,
पूरा हमें वेस्टर्न एशिया पार करके जाना पड़ेगा चाइना के बाद में। तो चलो ये इसको ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ना, पेरिस और जर्मनी और इनमें, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। हो गया मैप का काम, और जरूरत पड़ेगी और इसको देख लेंगे। अभी फिलहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। वापस यहाँ शिफ्ट करने से पहले हम चलेंगे हिटलर के नहीं, हेलमुथ के पास। हेलमुथ मदर फादर की बात सुन रहा है। मदर फादर अपने मदर को बोल रहा है कि हम सुसाइड कर लें। सुसाइड करने के तरीके कई हो सकते हैं, गोली मार लो, पॉइजन खा लो। तो ये बोल रहे थे कि हम यदि सुसाइड करेंगे, अपने आप को गोली मारेंगे, तो हमारी बेटी का क्या होगा। ये आपस में ऐसी ऐसी खतरनाक बातें कर रहे थे जिनका हमारा इतना कंसर्न नहीं है। लेकिन इतनी खतरनाक बातें कर क्यों रहे थे? कर इसलिए रहे थे क्योंकि ये बात है वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बातें हैं। 1945 में जो खत्म हो गया था। कब खत्म हुआ था? जब 8 अगस्त को यूएसए ने जापान पर क्या गिराया था? एटम बम गिराया था ना, परमाणु बम लिख देता हूँ, एटम आप जोड़ लेना इसमें। परमाणु बम, न्यूक्लियर बम जो है वो इन्होंने गिरवाए थे। कहाँ? नागासाकी और हिरोशिमा में। उसका इम्पैक्ट आज भी है, वहाँ की नस्ल आज भी ऐसी पैदा होती है। क्यों गिरवाया था? क्योंकि जापान किसका दोस्त था? जर्मनी का। ये देखो इस ग्रुप में जापान है, यूएसए उसका प्रतिद्वंदी, रिवलरी। हुआ क्या? इसमें इस ग्रुप की जीत हुई थी और इस ग्रुप की हार हुई थी। यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ प्लस कर दो। अलीज जीते थे और एक्सिस हारे थे। पर्ल हार्बर पर इन्होंने अटैक कर दिया था जापान की सेना ने। ये यूएसए का नवल बेस था, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया था। रिटालिएट किया यूएसए ने, बम गिरा दिया, पूरा खत्म कर दिया। तो चलो उसी समय की बात है जब ये जो फिजिशियन महोदय थे, ये किसके सपोर्टर थे? हिटलर के। किसके सपोर्टर थे? हिटलर के। हिटलर के जितने भी सपोर्टर थे उनको बोला जाता था नाजीवाद, नाजी। उनको क्या बोला जाता था? नाजी लोग। यानी नाजी जो थे वो क्या होते थे? हिटलर के सपोर्टर। उस समय नाजी का एक सिंबल होता था, स्वास्तिक। जो सिंबल है ना, स्वास्तिक, ऐसा, ये देखो ऐसा सिंबल होता था उनके बाजुओं पर। जो बाजू होती है उनकी, उसके ऊपर ये ऐसा ही सिंबल लगा के घूमते थे। ऐसा सिंबल यदि किसी ने लगा दिया, इसका मतलब वो नाजी। क्यों ऐसी बात आई? क्यों इसने मरने की सोची? क्यों यहाँ बम गिरा? इसकी पूरी चीजें समझने के लिए हमें फ्लैश बैक में जाना पड़ेगा। तो फिर लिए चलते हैं आपको फ्लैश बैक में। फ्लैश बैक में जाने से पहले थोड़ा सा यहीं की बातें सीख लो। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो उस समय नाजियों की हार हुई थी, हिटलर की हार हुई थी। इसके ऊपर हुआ क्या था कि जो अलीज कंट्री के जो लोग थे या अलीज सपोर्टर थे, उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया था। तो हिटलर के लोग जितने भी सपोर्टर थे वो खुद से अपने आप को गोली मार रहे थे। ये जो प्रोमिनेंट फिजिशियन महोदय थे, इन्होंने भी अपने आप को गोली मार ली थी। इसके अलावा हिटलर प्लस में इनके प्रोपोगंडा मिनिस्टर थे, यानी जो इनको सलाह मशवरा देते थे, उसका नाम था गोबेल्स। याद रखिएगा, जर्मन नेम है गोबेल्स। इन्होंने भी और अपने कई सपोर्टर थे, इनको एक साथ लेकर इन्होंने बर्लिन जो है, बर्लिन क्या है? बर्लिन ढूंढना आप जर्मनी के मैप पर। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन के। एक बंकर क्या होता है? आर्मी वाले जो बंकर बनाते हैं ना, जहाँ अपना सारा आर्सेनल वगैरह रखते हैं, वहाँ इन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। ये सारे मर गए थे। अब क्यों मर गए थे? क्योंकि अलीज जो कंट्री के लोग थे वो हिटलर को दोषी मानते थे। किस चीज का? हिटलर ने क्या किया था? हिटलर किल्ड मैनी ज्यूज। ज्यूज एक प्रकार की क्या है? यहूदी धर्म हुआ, यहूदी ज्यूज। बहुत सारी यहूदियों को इसने मरवा दिया था। कई हजारों लाखों की संख्या में यहूदियों को इसने मरवाया था। किस तरह से कंसंट्रेशन कैंप इसने स्थापित किए थे, आगे की स्टोरी में हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री हुई बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो हिटलर महोदय ने इनको मरवाया था। तो जब ये जीते, क्योंकि इन्होंने हिटलर ने ह्यूमैनिटी के नाम पर बहुत तगड़ा क्राइसिस पैदा कर दिया था, इतने लोगों को मरवाया था। और हिटलर इतना आशावादी था, इतना महत्वाकांक्षी था कि वो पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करना चाहता था। अब यूरोप बोले तो दिखा देता हूँ, ये आपका यूरोप, यानी ये छोटा सा जर्मनी, उस आज छोटा है, पहले बहुत बड़ा था। ये ऑस्ट्रिया पोलैंड पर भी बहुत सारी चीज़ें, और फ्रांस के भी बहुत सारे इलाके पर उसका राज्य था। ये चाहता था कि ये पूरा इलाका किसका हो, जर्मनी का, जर्मन लोगों का। तो इसने जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जो क्राइम किए थे, उसी के लिए इसको जिम्मेवार ठहराया गया था हिटलर को। और ये सारी प्रोसेस ना हो, किसी के और के हाथों ना मरना पड़े, कोई दर्दनाक मौत ना हो, इसीलिए हिटलर और हिटलर के सपोर्टर ने, अधिकतर लोगों ने खुद को आत्महत्या करके और मौत के हवाले कर दिया था। लेकिन चलो अब चलते हैं आगे। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ था? हिटलर की महत्वाकांक्षा की वजह से। हिटलर चाहता था कि पूरे वर्ल्ड पर और यूरोप पर क्या करे, राज करे। यूरोप पर राज करना मतलब वर्ल्ड पर राज करने के बराबर ही हुआ। कैसे? अनुमान लगाइए। अनुमान ये है कि यूरोप के कंट्री कौन कौन से हैं? मेजर कंट्री मैं आपको बताता हूँ। यूके, यूएसए, नीदरलैंड, पहले उसको क्या बोलते थे, हॉलैंड, डच लोग जो होते थे, पुर्तगीज, ये सारे। अब आप एक चीज बताइए, यूके, यूएसए नहीं, फ्रांस, सॉरी यहाँ मैंने वो गलत लिख दिया, फ्रांस, ये सारी कंट्रियों की कॉलोनी हुआ करते थे। ये सब क्या रखते थे, अपनी कॉलोनी। कैसे? यूके की कॉलोनी क्या थी, इंडिया था कि नहीं? 1945 की बात हो रही है, तो 1947 में आज़ाद हुई। तो यूके, फ्रांस वगैरह पे राज करने का मतलब हो गया पूरे विश्व पर राज करना। तो मैं यहाँ ये बोलूँ कि पूरे यूरोप पर राज करना मतलब आप समझना कि वर्ल्ड पर राज करना चाहता था हिटलर। इसी वजह से उसने क्या किया, जीनोसाइडल वॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जीनोसाइड। जीनोसाइडल वार, जीनोसाइड मतलब नरसंहार, बड़े पैमाने पर लोगों को मारना, काटना, इसको बोलते हैं जीनोसाइड। ठीक, जीनोसाइडल वार का इम्पैक्ट क्या हुआ? इसमें लगभग 6 लाख ज्यूज या यहूदी बोलो, वो मरे। लगभग 2 लाख या 20,000, 2 लाख जिप्सी मरे। जिप्सी एक प्रकार की नस्ल हुआ करती थी, जिप्सीज। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग मरे इसमें, इसीलिए इसको बोला गया जीनोसाइडल वार। आपको पूछा जा सकता है कि क्यों द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो जीनोसाइडल वार था, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो हिटलर के लोग थे या नाजी लोग जो थे, नाजी जो लोग थे, वो लोगों को कैसे मारते थे? गैस के चैम्बर बना लेते थे, गैस चैम्बर, उसमें लोगों को बंद कर देते थे बड़े पैमाने पर, हजारों, 10,000, 20,000 लोगों को एक साथ बंद कर देते थे, और गैस चैम्बर में उन लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती थी। तो इस प्रकार के लोगों को मारने के तरीके, दुनिया भर के मीन्स, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स, यानी अभूतपूर्व ऐसे तरीके इन्होंने अपनाए। और ये जो ऐसे सेंटर होते थे, गैस चैम्बर जो बनाते थे, इनको जर्मन भाषा में बोला जाता था AUSCHWITZ। प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। थे क्या ये गैस चैम्बर, काम किसके आते थे? इसके, लोगों को मारने के। अब ये सब घटनाएं हो गई, अलीज कंट्री जीत गए, इनके कारनामे सब इनको पता है। तो एक स्थान है न्यूरमबर्ग, कहाँ? ये आपका है न्यूरेमबर्ग, ये आपका है कहाँ? जर्मनी में। यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया। ट्रिब्यूनल क्या होता है? डाउट आ रहा होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा। ट्रिब्यूनल का मतलब यही हो गया
कि आज हमारी कंट्री में भी ये कंसेप्ट जारी है, जैसे ऐसा कोई केस हो जाए कि जिसकी इमीडिएट क्या करनी है, सुनवाई करनी है या इमीडिएट उस पर रेस्पॉन्स करना है, और ये पब्लिक मैटर के केसेस को डील करते हैं, उसके लिए ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ट्रिब्यूनल में बेसिक होते कौन है, जजेज, अपने जज वगैरह जो लोग होते हैं जो फैसला सुनाते हैं, घटनाओं का संज्ञान लेंगे, फिर उसके अनुसार क्या सुनाएंगे, अपना रिजल्ट देंगे। तो ट्रिब्यूनल बेसिकली ये चीज होगी। न्यूरेमबर्ग में ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किए गए, क्यों, इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, इन हिटलर वगैरह नाजी लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। लेकिन देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ टर्निंग पॉइंट है। जो अलीज थे, अलीज जो कंट्री थे, उन्होंने दोषी लोगों में से बहुत कम लोगों पर ही क्या किया, डेथ की पेनल्टी उनको दिलवाई, बहुत कम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों को। कितने लोगों को, 11 लोगों को। बाकी बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में डाल दिया फॉर लाइफ। ये तो सिविक्स में आपको बहुत सुनने को मिलेगा, इम्प्रिजन्ड, बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इतना सर्वनाश किया, इतना जिनोसाइड किया, फिर क्यों इतने कम लोगों को पनिशमेंट दी गई। उसका कारण था वर्ल्ड वॉर 2 से हुई ह्यूमिलिएशन का रिजल्ट। कहाँ जा रहा हूं मैं, देखो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये अभी बात की है मैंने वर्ल्ड वॉर 2 की, अब बात कर दी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला था 1914 टू 1918, याद रखना। और वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात करें, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है, ये शुरू हुआ था 1939 में और ख़त्म हो गया था 1945 में। तो आप इसको कोरिलेट करें, हम यहाँ से और यहाँ के बीच में, इसके और इसके बीच में हिटलर महोदय पैदा हुए थे, इन्हीं के बीच में उनका राइज हुआ था। दरअसल हुआ क्या था कि अलीज कंट्री ने इतने कम लोगों को सजा क्यों दी। इसका कारण था कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उस समय भी जर्मनी लीड कर रहा था, यानी उस समय भी जर्मनी में क्या था, लीड कर रहा था। उस समय ऑस्ट्रिया, आपका जर्मनी, पोलैंड, ये सारी कंट्री, हंगरी, ये सारी कंट्री हुआ करते थे। इन्होंने अलीज कंट्री पर क्या किया था, अटैक किया था। तो उस समय भी ये कंट्री हार गए थे, जर्मनी। तो बदले में हुआ क्या था कि जो दूसरे राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र, उन्होंने जर्मनी पर बहुत सारी शर्तें ला दी थी, बहुत सारी जो रेस्पॉन्स